नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट एट ओ ज्वाइन ए टू ओ सो दैट। पहले तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और वो डायग्राम किसका होगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आप सभी ने पढ़ा होगा कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। डायग्राम यहाँ पर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो ट्राइंगल हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है, मान लेते हैं ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। क्लियर है कि नहीं। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन कॉर्नर होते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब उसने खुद ही बोला है, क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो ए बी साइड है और ये ए सी साइड है दोनों इक्वल है। अब आपको पता है इक्वल साइड से बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि ये जो मैंने एंगल बी और एंगल सी दिखाए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया, बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी एंड सी, यानी कि बी को बाइसेक्ट करती है एक लाइन, ये मान लेते हैं, और सी को भी एक लाइन बाइसेक्ट करती है, वो लाइन कुछ ऐसे होगी। और ये दोनों लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो एक पॉइंट पर मिलती हैं और जिसका नाम क्या है, ओ है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला गया, ज्वाइन ए टू ओ, यानी कि ए से हम ओ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओ इसको क्या कर रहा हो, पूरी तरीके से मैच कर रहा हो, यानी कि मिल रही हो वहाँ पे। क्लियर, ए टू ओ यानी कि ए ओ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लास्ट में आपको प्रूफ क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया। अच्छा जी, अब आप इसको प्रूफ करने के लिए दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब आप इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप चाहें, आपको अभी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना तो आ ही रहा है, तो एक ट्राइंगल आप ले सकते हो ए ओ बी। कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आप कौन सा ले सकते हो, ए ओ सी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इन दोनों को अगर आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेते हो, देखना जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन से कर रहा हूँ, ये ए ओ बी हो जाएगा। ठीक है, और ए ओ सी की बात करेंगे तो देखना ये दूसरा वाला पार्ट जो कि मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है। क्लियर है कि नहीं। इन दोनों को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं देन आप ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा सकते हो। देखना यहाँ पर ओ ए, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है येलो में और ये दूसरा ग्रीन में जो बन रहा है, इन दोनों में ओ ए आ रहा है, तो आप लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू ए ओ। ये क्या है, कॉमन है हमारे पास। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ सी ओ इस तरीके से डॉट लगा के छोड़ दिया, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या है, कॉमन साइड है। क्लियर है कि नहीं, आपको ठीक है भैया। और आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी पहले से दिया गया, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। तो ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके अलावा कोई एक चीज़ और पता चल जाए देन ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, यानी कि एंगल बी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, बी ओ, यानी कि एंगल यहाँ पर ए ओ बी जो बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा भाई। देखो ये पूरा एंगल था और ये वाला पूरा एंगल इक्वल था कि नहीं। ये बाइसेक्ट ओ बी जो लाइन हमने खींची थी अभी, वो क्या कर रही है, एंगल बी को बाइसेक्ट करी, सो दैट इधर का एक आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल दोनों इक्वल होंगे। सो दैट इधर का आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल इक्वल होगा कि नहीं। क्योंकि ये पूरा एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो आप लिखोगे ए बी ओ। ठीक है, क्या लिखोगे, ए बी ओ इक्वल होगा किसके, ए सी ओ के। ठीक है, तो आप ऐसे, बिकॉज ये क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ऐसे आप लिख देना आइसोस्केल्स ट्राइंगल। क्लियर है कि नहीं। अब आपके पास देखो साइड साइड और एंगल है, तो आप लिखोगे साइड साइड बाई साइड साइड थ्योरम, सो दैट ए ओ बी और ए ओ सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। देखो आपके पास ओ ए एक साइड है जो कि कॉमन है, फिर ए बी और ए सी जो कि दिया गया था आइसोस्केल ट्राइंगल है। ए बी ओ और ए सी ओ इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या है, इस एंगल बी को बाइसेक्ट करा है, एंगल सी को बाइसेक्ट करा है, सो दैट ये कैसे ट्राइंगल से, आइसोस्केल ट्राइंगल थे, तो उसमें जो एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट वाला जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। सो दैट यहाँ पर आप लिख सकते हो ए ओ बी और ए ओ सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। और यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब आप कहोगे भैया ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने कॉन्ग्रुएंस तो प्रूफ ही कर लिया, ओ बी बराबर ओ सी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। क्लियर है कि नहीं। अब आप लास्ट में लिख सकते हो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, बिकॉज ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो ये चीज़ इस तरीके से पहला हो जाएगा। दूसरा कैसे होगा, दूसरा बोला गया ए ओ इज बाइसेक्ट एंगल ए। तो देखो यहाँ पर ए ओ, ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन है क्या कर रही है, यहाँ पर आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे अगले स्टेप में, देखना इसी चीज़ को मिटा देते हैं। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से था हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ था।
और ये ए था हमारे पास, ये बी था, ये सी था, ये ओ था, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि ए ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो बी ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, सी ए ओ के। अब आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि अभी देखो हमने ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा था, तो ये क्या है, उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कि नहीं। आप कहोगे है बिल्कुल, तो ये भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दैट ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप लास्ट में लिख सकते हो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए। अच्छा जी, क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा तरीका था। अब भाई दूसरा तरीका तो सिर्फ इसके लिए है। अब वो क्या होगा, देखो इसमें तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कैसे दिखा सकते थे, अब वो देखना। देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारा बना था, क्लियर है कि नहीं, ये अच्छा आप कहोगे ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये साइड इक्वल थी तो बनने वाला ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा, आप कहोगे ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एंगल इसका नाम क्या होगा, देखो ए बी सी, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आप लिखोगे, देखो यहाँ पर आप पहले लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्लियर है कि नहीं। तो ए बी बराबर ए सी है, तो इसका मतलब ए बी सी जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का हाफ हाफ कर दें, यानी कि दोनों साइड अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। और इसका हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल, और इसका हाफ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि यानी कि ओ बी और ओ सी क्या होगा, इक्वल होगा, और ये तभी इक्वल होता है जब ये साइड्स इक्वल होगी, तभी बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप सेकंड तरीके से भी आप पहला क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एडी है वो क्या कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, और बीसी कहाँ पे है, ये देखो बेस में, यानी कि बीडी और सीडी क्या है, इक्वल है, ये इंडायरेक्टली यहाँ पर बोला गया। सो दैट आपको एबीसी का आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ कर रहा है। देखो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना क्वेश्चन होगा कैसे, डायग्राम तो आपके पास है ही, अब ध्यान से समझना। क्योंकि हमारे पास बी सी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और यहाँ पर बोला गया बी डी बराबर सी डी, ये गिवन है, क्लियर है कि एक 90 डिग्री तो दूसरा वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब हम दो ट्राइंगल्स में देखेंगे, अब वो ट्राइंगल्स कौन सा होगा, एक देखो ए डी बी होगा, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, दूसरा ट्राइंगल होगा ए डी सी, क्लियर। ये दो ट्राइंगल्स होंगे, इनमें हमको देखना है, यानी कि ये ट्राइंगल T1 होगा और ये वाला ट्राइंगल T2 होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर, आपको अभी भैया यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक एंगल ये 90 डिग्री का है, दूसरा वाला भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं, आपको भी ठीक है। बी डी और सी डी ये दिया गया और ए डी क्या है, यहाँ पर कॉमन है, यानी कि तीन चीज़ें तो हो गई। देखना आप, अब आप कहोगे भैया अच्छा तीन चीज़ें हुई तो हुई कैसे, देखना यहाँ पर लिखते हैं जो हमारे पास दिया गया ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें दिखाना है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल किस में देख रहे हैं, ए डी बी, यहाँ पर एक बार लिखेंगे ए डी बी एंड ट्राइंगल किस में, ए डी सी, ठीक है। आप कहोगे ठीक है भैया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा सा देखना। यहाँ पर ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया, आप लिखो ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं कि नहीं, तो इसका मतलब ए डी सी भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्लियर है कि नहीं। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप लिख सकते हो, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्लियर कि नहीं। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी डी बराबर सी डी दिया गया, जो कि ये अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों के बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को गिवन में लिख सकते हो। उसके बाद ई डी देखो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल जो आपके पास दिया गया है, और ये एक ए सी डी ये ट्राइंगल दिया गया, दोनों में देखो ए डी कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो आप लिखोगे ए डी इक्वल डी ए, ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है। अब देखो आपके पास तीन चीज़ें हो गई, ठीक है, वो तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक तो आपके पास एंगल इक्वल हो गया, दूसरी साइड इक्वल हो गई, फिर से साइड इक्वल हो गई, तो आप लिख सकते हो एंगल साइड साइड, क्लियर है, बाई एंगल साइड साइड थ्योरम, सो दैट ए डी बी, ठीक है, आप लिखोगे ए डी बी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा किसके, ए डी सी के, ठीक है, तो यहाँ पर आप ए डी सी लिख लेना। अब ये जब कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर ए सी भी होगा। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये दोनों इसी ट्राइंगल्स के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा,
क्लियर है कि नहीं। देखो ये ए बी, ठीक है, ये ए बी है कि नहीं, और ये ए सी है, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने बाद में लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है तो उसमें बाकी जो साइड्स होती हैं एज ए कंपेयर करने पर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके एंगल्स भी एज कंपेयर करने पर इक्वल ही होते हैं। सो दैट ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन डिटेल में हमने कर लिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी इज एन आइसो स्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो जो ए बी सी आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ये क्या है, एक आइसो स्केल्स ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि जो इसके एल्टीट्यूड्स सी एफ और बी ई खींचे गए, ठीक है, बी ई और ये सी एफ, ये आपको इक्वल दिखाना है। यानी कि प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर आप लिख लीजिए सी एफ इक्वल में आपको दिखाना है बी ई, ये एल्टीट्यूड्स हैं। अब एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, स्पेशली किसी भी साइड्स पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो रेक्टेंगल छोटे छोटे दिखाए गए। ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर ही है। अच्छा जी, और इसके देखो यहाँ पर लीनियर पेरेंगल्स बन रहे हैं, तो दूसरी साइड भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया। अब इसमें देखना कैसे, क्वेश्चन को समझना कैसे, अब ध्यान से समझना। कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करेंगे, लेकिन किसे, किसको और कैसे करेंगे, यही चीज़ आपको समझना है। और फिर लास्ट में हमें सी एफ और बी एफ को, बी ई को इक्वल दिखाना है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस ट्राइंगल में देखें कि हम आसानी से उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकें और उसमें आपका ये बी ई और ये सी एफ भी आता हो। ठीक है, तो ऐसे ही ट्राइंगल को देखेंगे। जब भी जिस चीज़ को इक्वल दिखाना हो, हमें उसी से रिलेटेड एक ट्राइंगल में देखना होगा, क्योंकि हमें बी ई, ठीक है, ये और ये सी एफ, ये चीज़ इक्वल दिखानी है। तो देखना, ये क्वेश्चन खुद ही हिंट दे रहा है, बी ई देखो दिया गया है, तो इसका मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है। क्लियर है कि नहीं। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा हमारे पास, देखो सी एफ दिया गया, यानी कि ए सी एफ, इसमें ट्राइंगल में देखना है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब यानी कि आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया आ गया कि किस ट्राइंगल में हमें देखना है। ठीक है, तो देखना, फिर से उसी ट्राइंगल को हम लोग उस शेप को बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ सके कि किस ट्राइंगल में देख रहे हैं। क्लियर, ये ट्राइंगल है। अच्छा जी, देखो एक लीनियर पेरेंगल एक 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप कहोगे ठीक है भैया। उसके बाद हमारे पास ए सी एफ, ये ट्राइंगल बचता है। ठीक है, ये, ठीक है, इसमें हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा बन गया आसान। ठीक है, अब हमें बी ई और सी एफ दिखाना है इक्वल, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पहले ही मेंशन कर लेते हैं, बी ई और सी एफ को इक्वल दिखाना है बस। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, उसी ट्राइंगल को फिर से लिखेंगे ए सी एफ ट्राइंगल, ए सी एफ एंड ट्राइंगल कौन सा लिखेंगे, ए बी ई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, इन दोनों में हम देख रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब देखना, देखो एंगल ए, देखो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है कि नहीं। आप देखो बी ए ई, ठीक है, और सी ए एफ। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो बी ए ई। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, बी ए ई। ठीक है, बी ए ई एंगल और इक्वल होगा सी ए एफ। ठीक है, अब आप कहोगे ये चीज़ भैया समझ में नहीं आई। देखो ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे, जो मैंने पर्पल कलर से किया और जो येलो ब्लू कलर से किया, उन दोनों में एंगल ए आ रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों में मिल रहा है, इसलिए ये कॉमन हो गया। ऐसी चीज़ जो दोनों के पास है। ठीक है, अगर आप और आपका स्टूडेंट या आपका कोई फ्रेंड आपके साथ पढ़ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप दोनों लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो क्या है कॉमन, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सेम पैटर्न पर, यानी कि दोनों के पास क्या है, एंगल ए है, और दोनों के पास मैथमेटिक्स है, दोनों लोग पढ़ रहे हो सेम पैटर्न पे। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद चूंकि ये बोला गया था ए बी सी इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, यानी कि ए बी और ए सी क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये भी क्या है, गिवन है। आप इसको आइसोस्केल्स ट्राइंगल भी ऐसे मेंशन कर सकते हो या फिर गिवन लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक, आप कहोगे ठीक है भैया। उसके बाद अब देखो दोनों के पास 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। अब उस चीज़ को आप दिखाओगे कैसे, ठीक है, तो ए बी ई में देखो एंगल ए ई बी। ठीक है, ए ई बी, ठीक है, ए बी ई में आप देखोगे तो ए ई बी क्या है, 90 डिग्री एंगल है, तो आप इसको 90 डिग्री एंगल लिखोगे और इक्वल करोगे किसके, सी एफ ए के या फिर ए एफ सी के, तो आप इसको लिख सकते हो ए एफ सी। ये सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे।
अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो आपके पास देखो एक एंगल पहले से जो कि कॉमन है, एंगल ए बी बराबर ए सी आइसोस्केल्स है, तो ये साइड्स इक्वल होंगी ही होंगी, और एक एंगल तो 90 डिग्री पहले से दिया गया था, तो कॉमन आइसोस्केल्स ट्राइंगल और ये 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा कि नहीं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा देन आप क्या लिख सकते हो, फिर से यही चीज़ है, यहाँ पे आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके लिख देना, ए सी एफ पहले ऐसे लिख लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी ई के, ठीक है। अब जब ये चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बी ई और सी एफ इन्हीं दो ट्राइंगल्स के तो पार्ट हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट में बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ, और रीजन हम लोग क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि सी पी सी टी। क्लियर है कि नहीं। ज़्यादातर जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें लास्ट में ही वो चीज़ निकल के आती है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है जिस एंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो जैसे हम इस चीज़ को भी प्रूफ कर सकते हैं कि बी ई और सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो डायग्राम शेप और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बोला गया ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। ठीक है, ए सी और ए बी पहले से इक्वल दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको ए बी ई और ए सी एफ प्रूफ करना है। ओवरऑल क्वेश्चन वही बन गया। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम बन गया। अब आपको ये ट्राइंगल देखना है। ठीक है, अब देखो जिस ग्रीन कलर से कर रहे हैं उसको एक ट्राइंगल आपको देखना है। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा देखना है, देखना भी, ये हमने ग्रीन कलर से कर दिया है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको देखना है और दूसरा ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आपको देखने, समझ में आ गया कि नहीं आपको। ठीक है भैया, तो वो ट्राइंगल से कोई ये 90 डिग्री है तो दूसरा वाला 90 डिग्री का होगा, इधर ये 90 डिग्री तो दूसरा वाला भी 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। जब आप ये ट्राइंगल देखोगे तो इसके पास एक 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, तो आप दिखा दोगे एंगल ए क्या है, 90 डिग्री। जैसे अभी हमने लिखा था, पूरा लिखना बी ई ए। ठीक है, आप इसको बी ई ए लिखना। ठीक है, प्रॉपर एक 90 डिग्री है। इसमें दूसरा एंगल क्या दिखाओगे, एंगल ई और एफ भी 90 डिग्री का है और ए भी 90 डिग्री का है। एंगल ए दोनों जगह पे कॉमन है, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी ई और ए सी एफ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा कि नहीं। अब ए सी बराबर ए बी, तो ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ए बी बराबर ए सी है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसको जैसे भी हमने थर्ड वाला क्वेश्चन करा था सेम टू सेम आपको पूरी कहानी यहाँ पर चिपका देनी है, और ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम वक्त को जाया नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी सो दैट ए बी डी और ए सी डी को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बोला गया ए बी डी, तो आप ध्यान से देखें ए बी डी ये ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ए सी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बीच हम एक डायगोनल खींचेंगे तभी एक एरिया ये निकल के आएगा, ये एरिया। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा निकल के आएगा, ये दूसरा वाला। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्लियर, आप कहोगे भैया ठीक है। अब जो दिया गया है उसको जरूर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी अगर आप देखेंगे तो ए बी सी, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड दोनों इसके इक्वल है। ये चीज़ें हमको दी गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, और प्रूफ क्या करना है, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी एंगल इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, तो उससे भी पहले अगर आप बेसिक कंसेप्ट अपनी क्लियर करना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल छोटा वाला, ठीक है, ये इक्वल होगा और एंगल ये छोटा वाला इक्वल होगा कि नहीं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल इक्वल होगा भैया। ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ पर ये डबल साइड जो कि बी डी और सी डी दिया गया है, तो ये इक्वल होगा और ये वाला भी इक्वल होगा। आप कहोगे भैया ये भी बात समझ में आ गई। क्लियर है कि नहीं। जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये साइड इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल साइड से बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम पैटर्न पर यहाँ पर ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब बनने वाला ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। आप कहोगे भैया बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमने बीच में एक डायगोनल खींच दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल किस में, ए बी डी। ठीक है, ये जो एंगल्स दिखाने इन्हीं को ट्राइंगल्स को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको लिखना है ए बी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी में। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग देखेंगे और अपनी कंसेप्ट की अवधारणा को और बिल्ड करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे। अब देखो ए डी दोनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं। आप कहोगे ए डी इज इक्वल टू डी ए, बिकॉज ये दोनों क्या है, कॉमन है। कॉमन है कि नहीं, आप लिखोगे कॉमन, यानी कि ये सी ओ डबल एम एम ओ एन ऐसे लिख लेना, कॉमन साइड है। ठीक है, अब चूंकि देखो इसमें ए सी बराबर ए बी दिया गया था, तो आप उसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ए सी बराबर ए बी, जो कि क्या है हमारे पास
गिवन है, क्लियर है कि नहीं, कहोगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बी डी बराबर सी डी हमारे पास पहले से दिया गया था, अब उसको भी लिख लेते हैं, बी डी बराबर सी डी, ये भी क्या है, गिवन है। अब तीनों साइड हमारे पास इक्वल दे दी गई, ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और एक कॉमन थी, तो आप लिखोगे बाई एस 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 एस, ठीक है, एस 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 से नाम आया एस एस लाइफ टाइम, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, अभी कर लो, ठीक है। तो बाई एस एस थ्योरम से आप इसको क्या प्रूव कर सकते हो, ए बी डी ए सी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा देन आप लिखोगे ए बी डी, क्या लिखोगे, ए बी डी इक्वल होगा ए सी डी के। अब आप कहोगे इसका रीजन क्या है, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी डी इक्वल ए सी डी सी पी सी टी। अब ये सी पी सी टी क्या होता है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट होता है जो कि हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या था, ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी, इसलिए क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, कॉमन है। ए सी बराबर ए बी दिया गया था, बी डी बराबर सी डी दिया गया था, तो साइड साइड थ्योरम से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्राइंगल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सो दैट यहाँ पर ए बी डी और ए सी डी इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा, क्लियर। आप कहोगे ठीक है भैया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, और आप सभी के लिए अब मैं 6th वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये 6th वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक बार पढ़ लेते हैं, आपको हिंट दे देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ और ज़्यादा चांसेस ये रहें कि आप उसको सही सही कर लो, ठीक है। अगर नहीं होता है आप मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। क्या बोला गया, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी ये क्या है हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल है, यानी कि ए बी और ए सी दिया गया है, सो दैट एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद है कहानी क्लियर है कि नहीं, आपको ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया गया। उसके बाद अगर बी ए इज़ प्रोड्यूस्ड, बी ए साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट डी तक, देन ये लाइन ऐसी हम प्रोड्यूस करते हैं कि ए डी बराबर ए बी हो जाता है, ठीक है, ये देखो दिया गया है। सो दैट आपको बी सी डी यानी कि बी सी डी ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। और ये होगा कैसे, तो देखो भाई यहाँ पर आपने ये डायग्राम को समझ लिया है कि ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है। सो दैट देखो ये साइड इसके इक्वल है और ए सी किसके इक्वल होगी, ए बी ए डी के इक्वल है, तो यानी कि ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप कहोगे ठीक है भैया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ये बाहर बनने वाला एंगल है, और वो एंगल क्या होता है, बाहर बनने वाला एंगल जिसे हम वाई अंता एंगल वाई एंगल कहते हैं, ठीक है, बाहर बनने वाला एंगल, ठीक है, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, वो क्या होता है, सुदूर दो अंता कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि आप बी और सी को लिख सकते हो या ए और बी को लिख सकते हो। फिर सेम पैटर्न पर ये एंगल देखना है, फिर इसके लिए आप क्या लिखोगे, सी डी या फिर ए सी, ठीक है, दोनों को इक्वल करोगे तो 180 दोनों का टोटल आएगा। तो ऐसे जब आप करोगे फिर कंपेयर करना, फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वो एक एंगल 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। देन यही आपको प्रूव करना है कि बी सी डी क्या है, एक 90 डिग्री है। आप करना, ठीक है, हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेना, हो जाएगा। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी, सो दैट बी एंड सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर बोला गया एक ए बी सी हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, जिसमें बोला गया एंगल ए क्या है 90 डिग्री, तो मान लेते हैं ये एंगल ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा। क्लियर है यहाँ तक, आप कहोगे ठीक है भैया, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोला गया, ए बी और ए सी क्या इक्वल है, यानी कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये ए डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, ए डिग्री का एंगल होगा, और एक तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ही। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एंगल बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180। गुड, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 180 लिखोगे। यहाँ तक क्लियर कि नहीं। अच्छा जी, एंगल ए की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री है। फिर एंगल बी की वैल्यू कितनी, पता नहीं, हमने ए डिग्री मान लिया है, ठीक है, तो ए रखते हैं। और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, वो भी ए डिग्री, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, और इन दोनों का टोटल तीनों का इक्वल 180 के होगा। अब 90 देखो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ए प्लस ए करोगे तो 2 इंटू ए मिलेगा कि नहीं, यानी कि 2a एंगल हो जाएगा कि नहीं। इक्वल में क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे, ठीक है, 180 में से 90 घटाएंगे। अब आप कहोगे 90 घटा क्यों रहे, क्योंकि पता है आपको प्लस का 90 LHS से RHS में जाता है तो माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल में क्या बचेगा, 90 बचेगा कि नहीं, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगले स्टेप में डिवाइड करेगा। 2 से अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 45। क्लियर है कि नहीं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ए किसकी वैल्यू है, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू, यानी कि एंगल बी और एंगल सी कितने डिग्री का होगा, दोनों ही 45 डिग्री के एंगल्स होंगे, और यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, ये दोनों ही आंसर आ रहे होंगे, ठीक है।
एंगल बी और एंगल सी कितने होंगे आपके 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो एंगल बी और सी की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 45 एक 90 डिग्री का, दो 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है कि नहीं आप होगे, ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई एक एंगल है, ठीक है, सॉरी एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताए भाई क्या होता है। जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, यही होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि अगर हम माने ए बी और सी, तो यहाँ पर क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा सी ए, यही होता है ना। और जब साइड्स इक्वल है तो बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए मान लेते ए डिग्री का बनेगा, एंगल बी वो भी ए डिग्री का होगा, और एंगल सी भी कितने डिग्री का होगा ए डिग्री का होगा। और अगर आप लिखना चाहो तो एंगल ए इज इक्वल टू लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यही होता है ना। और इन तीनों को मान लेते हैं ए डिग्री का एंगल बना रहे। क्लियर है कि नहीं आपको भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि हर एक एंगल 60 डिग्री का है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आप लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल में बी एंगल और इक्वल में लिखना है सी एंगल। यानी कि हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 होता है। तो हर जगह पे लिखोगे आप एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिखोगे आप कहोगे ठीक है भैया। और हर एक एंगल कितने डिग्री का है ए डिग्री का, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो बनने वाले एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ए लिखोगे प्लस में ए लिखोगे प्लस में ए इज इक्वल टू 180। तो ये 3a हो जाएगा कि नहीं, और 3 मल्टीप्लाई करेगा अगले स्टेप में 180 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा कि नहीं आपको भी, ठीक है। और ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 60। सो दैट मानी थोड़ी थी, वो ऑलरेडी हमने माना था कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितने डिग्री का होगा ए डिग्री का। ए की वैल्यू अगर 60 आ गई यानी कि ए बी सी सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे। और वही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम के हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 6th वाला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया है नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करना आपकी क्वेरीज के बेस पर, उसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। और आई होप ये इतनी वीडियो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सफिशिएंट रही होगी। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।